परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस समय के लिए जो उसके अनुग्रह के द्वारा मिला, ताकि आपके सम्मुख परमेश्वर के वचन को मैं रख सकूं। आइए परमेश्वर के वचन में इस समय निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 55वां अध्याय और उसकी 6वीं पद से लेकर के 9वीं पद तक। आइज़ाया चैप्टर 55 वर्सेस 6 to वर्स 9। परमेश्वर का दास इस प्रकार से कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे और वह उस पर दया करेगा, और वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति और मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। परमेश्वर का वचन बोल रहा है, यहोवा जब तक मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। विशेष रीति से परमेश्वर यही चाहता है इन दिनों में मैं और आप परमेश्वर के लोग, जो भी उसके लोग पाए जाते इस पृथ्वी पर, परमेश्वर यहोवा को खोजें। केवल अपने जीवन के आशीषों को पाने के लिए नहीं, आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने के लिए नहीं, समस्याओं के समाधान हो जाने के लिए केवल उसको नहीं खोजना है, लेकिन परमेश्वर आज हम में से हर एक से ये चाहता है कि हम परमेश्वर को खोजें, इस तरीके से खोजे जिससे कि हम परमेश्वर की योग्य बन जाएं और परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी आशीषों को बिना मांगे भी उंडेलने पाए। परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में और कलीसिया के द्वारा अद्भुत रीति से होने पाए। और परमेश्वर का दास जब इस बात को बोल रहा है, क्यों खोजना है? क्योंकि हमारे विचारों में और उसके विचारों में, हमारे मार्गों में और उसके मार्गों में बोलता है कि आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जब हम उसको खोजेंगे हमारे विचार उसके योग्य हो जाएंगे, जब हम उसको तरीके से खोजेंगे हमारे मार्ग उसके मार्ग के समान हो जाएंगे। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम उसकी खोज में लग जाएं। और आज हम परमेश्वर के वचन में जब इस बात को देख रहे हैं, परमेश्वर के वचन में से निकाल करके देखेंगे होशे नबी की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और उसकी 12वीं पद। परमेश्वर का वचन बोलता है कि अपने लिए धार्मिकता का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। नाउ इट इज टाइम टू सीक द लॉर्ड दैट ही मे कम एंड शावर राइचियसनेस। वो अपने उद्धार को और धार्मिकता को हमारे जीवनों में, कलीसिया में उंडेलना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा इस बात को कह रहा है कि हम परमेश्वर को खोजें, क्योंकि परमेश्वर हम में से हर एक से ये चाहता है उसको खोज करके हम अपने जीवनों में हर प्रकार की आशीषों को प्राप्त करें। लेकिन आज इंसान क्या कर रहा है? दुनिया में बुराइयों को खोज रहा है, संसारिक आशीषों को खोज रहा है, संसारिक रीति से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हर प्रकार से परमेश्वर खोजता है। और जहां वो आशीष मिल गई, प्रार्थना कर ली, आशीष मिल गई, खोजना बंद। आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई, खोजना बंद। समस्याओं का समाधान हो गया, परमेश्वर को खोजना बंद। उसके बाद हम वापस अपनी चीजों को अपनी इच्छाओं के अनुसार चलते हुए इधर से उधर भागने लगते हैं। और परमेश्वर का वचन इसीलिए इस बात को कहता, आमोस नबी की पुस्तक उसके 5वें अध्याय की 4थी पद में, यहोवा इस्राएल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। उसके बाद फिर 6वीं पद में बोलता है, यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे, नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर आग की नाई भड़केगा और वह उसे भस्म करेगी और बेतेल में कोई उसको बुझाने वाला ना होगा। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की खोज में लग करके जीवन को पाएं। एक साधारण जीवन नहीं, लेकिन वो जीवन, बहुतायत का जीवन, अनंत काल का जीवन जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमको देता है। और आज परमेश्वर का वचन इसी की 14 पद में भी हमसे कहता है, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई ही को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा यह कहना सच हो कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा हमारे संग है। परमेश्वर का वचन हमसे बोल रहा है, बुराई को नहीं लेकिन भलाई ही को ढूंढो। Seek goodness, not evil.
आज इंसान लोगों के जीवन में बुराई को ढूंढता है, भलाई को नहीं ढूंढना मांगता है। आज दुनिया में लोग बुराई ही को ढूंढ रहे हैं और बुराइयों के पीछे पीछे भागते रहते हैं। और परमेश्वर चाहता है बुराई को ढूंढना छोड़ करके भलाई को ढूंढे, ताकि भलाई को ढूंढने के कारण से हम जीवित रहें और साथ में हमारा यह कहना सच हो कि परमेश्वर यहोवा हमारे संग है, क्योंकि बोल रहा है तब यह सही होगा कि परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। और आज परमेश्वर के वचन में से जब उसके खोज करने के बारे में हम देख रहे हैं, 3 तरीके से हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। पहला इतिहास 16 अध्याय और उसकी 11वीं पद में, पहला इतिहास फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 16 वर्स 11, दाऊद राजा ने इस बात को तब कहा जब उसने परमेश्वर के संदूक को परमेश्वर के तंबू में ला करके रख लिया। और परमेश्वर के लोगों को, अपनी प्रजा के लोगों को वह इनकरेज कर रहा है, उनको प्रोत्साहित कर रहा है और बोलता है यहोवा और उसकी सामत को खोजो और उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। कब बोल रहा है? जब परमेश्वर के संदूक को ला करके तंबू में रख दिया। आज परमेश्वर यही चाहता है, उसको खोजने के साथ ही साथ हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की सामत को, यीशु मसीह जो आज वो संदूक के समान है, उसको ला करके हम अपने जीवनों में सही स्थान में, परमेश्वर के मंदिर में, अपने जगह पर, उसकी सही जगह पर ला करके रख दे। और परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है उसके बाद में, यहोवा और उसकी सामत को खोजो और उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सामत को खोजें। उसकी सामत को परमेश्वर का दास पौलुस इस रीति से प्रकट करता है पहले कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय की उसकी 24वीं पद में, कि मसीह यीशु जो बुलाए हुए हैं उनके लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की सामत और परमेश्वर का ज्ञान है। आज परमेश्वर चाहता है कि हर एक वो जो बुलाए हुए लोग हैं, जिनको परमेश्वर अपने निकट बुला लिया है, वह परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह जो उसकी सामर्थ है उसको खोजें। हालेलुया। और उसी के साथ ही साथ हम परमेश्वर के उस ज्ञान को खोज लें, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषें अधिकाई से उतरने पाए। आज इंसान जो है दूसरी चीजों को खोजता है कि सामर्थ्य कहलाए, पैसे को खोजता है, बड़े बड़े जॉब को खोजता है ताकि वो किसी रीति से सामर्थ्य कहलाए। लेकिन परमेश्वर का आत्मा इस बात को कहना चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर की सामर्थ्य है उसको खोजें। हालेलुया। और परमेश्वर का ज्ञान भी वही है। जब मैं और आप उसको खोजेंगे, हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषें अपने आप उतर करके आ जाएंगी। परमेश्वर का दास भजनकार दाऊद राजा भजन 27 में इस बात को कहता है और भजन 27 की इस 8वीं पद में कह रहा है कि तूने कहा मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। तूने कहा, ये कब कहा? परमेश्वर का वचन हमको बताता है। जब हम परमेश्वर के वचन में जाकर के देखते हैं, ले व्यवस्था की पुस्तक, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में, जब लोग गलती करें तो बोलता है परमेश्वर तब तुम मुझको खोजो। परमेश्वर चाहता है कि अगर हमारे जीवन में कहीं भी गलती आ गई, हम परमेश्वर को खोजें। और परमेश्वर का वचन हमको बोल रहा है कि तूने कहा कि मुझको खोजो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। आज हमारा मन इस बात को कहने पाए कि परमेश्वर मैं तेरे दर्शन का खोजी होऊंगा। आज कई बार हमारा मन दूसरी चीजों की खोज के लिए कहता है, लेकिन परमेश्वर की खोज करने के लिए हमको मना करता है। परमेश्वर की सामत को खोजने के लिए शायद हमको रोकता है। ऐसे धोखेबाज मन को अपने जीवन में से अलग करके हमको परमेश्वर की सामत को खोजना है। और साथ ही साथ वहां पर दूसरी चीज, परमेश्वर का दास दाऊद जो है अपनी प्रजा के लोगों को समझा रहा है और वहां पर कहता है कि परमेश्वर की सामर्थ और उसके दर्शन के लगातार खोजी बनो। केवल सामर्थ को ही नहीं खोजना, लेकिन उसका दर्शन हम पा जाएं। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है, उसने कहा जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, क्योंकि मैं पिता में और पिता मुझ में पाया जाता है। आज हमको जरूरत इस बात की है कि हम प्रभु का दर्शन पा जाए अपने जीवन में, कि प्रभु किस रीति से चलता था, परमेश्वर की इच्छा को कैसी रीति से पूरी करता था, और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके आज वो हम मनुष्यों के लिए उद्धार का कारण बन गया। परमेश्वर का वचन हमको बताता है भजन 24 और उसकी 6वीं पद में,
भजन 24 और उसकी 6वीं पद में हम देखते हैं परमेश्वर का दास दाऊद राजा इस भजन में इस बात को बोलता है, ऐसे ही लोग उसके दर्शन के खोजी हैं और वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। ऐसे ही लोग, कौन से ऐसे लोग? परमेश्वर का वचन यहां पे बता रहा है, दाऊद राजा इस बात को बोल रहा है कि कौन परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ सकता है। 3री पद से आगे हम पढ़ेंगे, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और जिसका हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। और आगे परमेश्वर का वचन बोलता है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। और 6वीं पद फिर बोल रही है, ऐसे ही लोग, कैसे लोग? जिनका जीवन निर्दोष है, हृदय शुद्ध है और जो अपने मन में व्यर्थ बातें नहीं खोज रहे हैं और जो कपट से शपथ नहीं खाते, ऐसे ही लोग परमेश्वर के दर्शन के खोजी हैं। आज वो परमेश्वर चाहता है हम ऐसे बन करके उसके दर्शन के और उसकी सामर्थ के खोजी हो जाएं। हालेलुया, ताकि उसकी आशीष हमारे जीवन में उतर करके आ जाए। परमेश्वर का वचन इसी बात को, जब दर्शन की बात आती है और सामर्थ को खोजने की, वही भजन 105 में हमको देखने को मिलता है। उसको देखने की जरूरत नहीं, लेकिन हम नोट कर सकते हैं इस बात को, हम ध्यान बाद में दे सकते हैं कि परमेश्वर का वचन हमको वहां पर इसको खोज करने के बारे में कह रहा है। आइए दूसरी बात को देखें। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, उसने अपने चेलों को और जो उसके पीछे लोग भीड़ चली आती थी, उनको इस बात को उसने मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय, उसके 6वें अध्याय में इस बात को समझाया। जबकि लोगों से बोलता है कि क्यों चिंता करते हो, मत चिंता करो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, या अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे, या अपने प्राण के लिए भोजन, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो कि वे कैसे, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते? आज इंसान को जब सब प्रकार से परेशानियों से घिरा हुआ है, कई के जॉब चले गए हैं, कई एक के सैलरी आधी हो गई है, कई एक का बिजनेस बिल्कुल बैठ चुका है, वे परेशान हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहना चाहता है कि क्यों चिंता करते हो, या चिंता करके ये ना कहना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। तुम्हारा स्वर्गीय पिता, प्रियो इस बात को ध्यान में रखे, वो चिड़ियों का पिता नहीं है, लेकिन हमारा पिता है। क्योंकि हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, उस पर विश्वास करके हम परमेश्वर की संतान हो गए। वो हमारा पिता, उसको हमारा ध्यान है कि हमको क्या क्या चीजें चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में उसको हम में से हर एक का ध्यान है कि हमको पहनने की आवश्यकता है, हमको खाने की आवश्यकता है, हमको अपने जीवन में और कई एक चीजों की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती उसके 6वें अध्याय की 33वीं पद में इस बात को कह दिया है कि इसलिए पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। चिंता नहीं करना, स्वर्गीय पिता चिंता करेगा। तो क्या करना है? उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करना है। और यीशु मसीह बोल रहा है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो। इस शब्द को हम ध्यान रखें, इसलिए पहले। आप ये ना बोले नहीं पहले मैं नौकरी पालूं, जॉब पालूंगा, उसके बाद करूंगा, मेरा बिजनेस ठीक से चलने लगे, तब मैं परमेश्वर के राज्य की खोज करूंगा, सब कुछ सेटल हो जाए, ठीक हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए, घर बन जाए, कार मिल जाए, सब कुछ हो जाए, तब खोज करूंगा, रिटायरमेंट के बाद खोज करूंगा। जी नहीं, बोलता पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तब ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इंग्लिश में बोलता ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। परमेश्वर हम में से हर एक के जीवन में हर एक चीजें देने जा रहा है, लेकिन कब देगा? जब हम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज पहले करेंगे अपने जीवन में। प्रथम परमेश्वर का राज्य और उसके बाद
साथ में उसकी धार्मिकता, तब बाकी चीजें अपने आप मिल जाएंगी। और परमेश्वर का वचन जब राज्य और धार्मिकता की बात आती है, हम यीशु मसीह की उस प्रार्थना को नहीं भूल सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने इसी 6वें अध्याय में हमको सिखाया, जहां पे बोलता है इस रीति से प्रार्थना करना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। यीशु मसीह ने सिखाया तेरा राज्य आए हम मांगे, तो उसके राज्य और धार्मिकता की खोज पहले करना है। उसका राज्य आए, उसकी धार्मिकता हमारे जीवनों में आ जाए, उसका राज्य हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे देश में, हमारे शहर में, हर जगह पर आ जाए, इस पृथ्वी पर उसका राज्य आ जाए, वो यह चाहता है। तो हम उसके लोग जब पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करेंगे, अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। उसका राज्य यानी कि उसकी प्रभुता हमारे जीवन पर, हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में, हर एक निर्णय जो हम लेना चाहते, हर एक कार्यों को जो हम करना चाहते, उसकी प्रभुता वहां पर हमारे जीवन पे पाई जाए। दूसरी चीज बोलता उसके राज्य के अलावा धार्मिकता की खोज। धार्मिकता इंग्लिश में जो आया है राइचियसनेस मींस राइट स्टैंडिंग विद गॉड, एक सही हमारा आत्मिक जीवन उसके सामने पाया जाए, हम पवित्र निर्दोष हो, उसके लहू से धुल करके शुद्ध पाए जाए, ताकि जब मैं और आप परमेश्वर की तरफ निहारे तब परमेश्वर हमको देख करके खुश होने पाए। आज प्रभु चाहता है उसके धार्मिकता की हम खोज करें। उसके बाद में परमेश्वर का वचन हमको बोलता है जब अगर हम खोज करेंगे तो परमेश्वर का वचन बोलता राज और धार्मिकता की खोज करेंगे, तो परमेश्वर का दास भजनकार भजन 34 में इस बात को कह रहा है कि उसके डरवैयों को या उसके खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होवेगी। हालेलुया। भजन 34 की 10वीं पद बोल रहे हैं, परमेश्वर का दास बोलता है जवान सिंह तो भूखे रह जाते और उनको घटी होती है, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आप उसके राज और धार्मिकता की खोज करेंगे, आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। भले जवान सिंह भूखे रह जाए, दूसरे लोग भूखे रह जाए, सृष्टि की दूसरी चीजें भूखी रह जाएंगी, लेकिन अगर आप उसके राज और धार्मिकता की खोज कर रहे हैं, आपको वो भूखा या किसी रीति से कमी घटी में रहने नहीं देगा। हालेलुया। तीसरी चीज परमेश्वर के वचन में देखें, परमेश्वर का दास कुलुस्सियों की पत्री में पौलुस बोलता है, कुलुस्सियों की कलीसिया को समझा रहा है। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय और उसकी पहली पद में परमेश्वर का दास पौलुस बोल रहा है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, हर एक लोग जो अपने पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जी उठे हैं, यीशु मसीह में जी उठे हैं, उनसे कह रहा है क्या करो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान है। आज अपन इंसान ज्यादातर पृथ्वी पर की वस्तुओं की खोज में रहते हैं और स्वर्ग की वस्तुओं की खोज करना भूल जाते हैं, जबकि परमेश्वर का दास पौलुस क्या करता है, बोलता है मैं पीछे की बातों को भूलकर आगे निशाने की ओर दौड़ाता चला जाता हूं ताकि उस मुकुट को पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मसीह यीशु मुझे ऊपर बुलाया है। हर एक जन जो यीशु मसीह के साथ जी उठा, उसको परमेश्वर का वचन बोलता है उसने हमको स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। तो हमको स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे पाने जाना जरूरी है। आज जब हम उस स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहेंगे, प्रभु हमारे जीवन में अपनी आशीषों को जरूर उंडेलेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और आपको ऐसा अनुग्रह प्रदान करे हम में से हर एक को, ताकि आज हम परमेश्वर के खोजने वाले हो जाएं। हमारा मार्ग उसके जैसा हो जैसा वह चाहता है, उसके विचार जैसे हैं वैसे हमारे विचार हो जाए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवनों में अपनी आशीषों को उंडेलने पाए। जबकि परमेश्वर को खोजने के लिए परमेश्वर का दास बोल रहा है, नाउ इट इज टाइम टू सीक द लॉर्ड। यह वह समय है जब हमको परमेश्वर को खोजना है। ये मिल जाए वो मिल जाए उसके लिए नहीं, लेकिन उसकी सामत को खोजना है, उसकी दर्शन को खोजना है। फिर मैं बोलूंगा कि हमारे चंगाई मिल जाए, इसको खोजने की बात नहीं, पहले उसके राज्य और धार्मिकता को खोजना है। फिर मैं इस बात को आपको बोल रहा हूं कि ये ना सोचे कि अब ये जॉब मिल जाए या ये परेशानी दूर हो जाए, जी नहीं, पहले स्वर्गीय वस्तुओं को खोजना है। तब परमेश्वर अपने खोजियों की हर एक आवश्यकता की पूर्ति करने की जो प्रतिज्ञा करता है, जो दाऊद राजा ने देख लिया, बोलता है जवान सी तो भूखे रह जाते, उनको घटी हो जाती, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। प्रभु कहना चाहता है आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी।
उसको खोजें, उसको खोजें। और प्रभु को जब आप खोजेंगे, वो बोलता है तुम मुझे खोजोगे और मैं तुमको मिलूंगा, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यिर्मयाह 29 अध्याय की 11 पद इस बात को बोल रही है, और बल्कि 13 पद इस बात को बोलती है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे और अपने अन्यों में छिपा ले, ताकि हम उसके खोजी बन जाए, याकूब वंशी बने और अपने जीवन में प्रभु की आशीषों को प्राप्त करें। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अनुकारी पिता परमेश्वर, इन वचनों की रक्षा करें जो आपने आज हमारे जीवनों के लिए दिया है, अपनी प्रजा के लिए दिया, अपने लोगों के लिए दिया। प्रभु हर एक जन आपके खोजी हो जाए, आपकी सामत के, आपके दर्शन के, आपके राज्य, धार्मिकता के और स्वर्गीय वस्तुओं की खोजे हो जाए। ऐसा अनुग्रह दीजिए, आशीषित कीजिए इन वचनों के द्वारा और अपनी महिमा को प्रकट कीजिए। हर एक आपके खोजियों का हृदय आनंदित हो। भजन 105 के हिसाब से आशीष दीजिए सबको, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन।